अब फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला हमारा आएगा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, अब सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बोलता है कि भैया सब्जेक्ट है, उसके बाद में बिल है, सेल है, उसके बाद में है V1 प्लस अदर वर्ड। ये इसका फ्यूचर है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। ये दो सेल है। ओके, तो सेल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं और बिल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं उसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। स्ट्रक्चर के बाद में हम बनाते हैं कुछ सेंटेंस। देखिए मेन होता है स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर मेमोराइज है ना, तो आप आसानी से बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्योंकि पता है, अगर आपको यही पता नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो फिर कैसे बनाओगे आप। अगर मैं आपको दे दूं कि मैं कल वहां जाऊंगा, तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे बिल लगाना है, कहाँ पे सेल लगाना है, कहाँ पे V1 लगाना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, तो फिर कैसे बनाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ होना बड़ी ज़रूरी है। ये हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना, बैकबोन। यहाँ पे जो पूरा बैकबोन पूरा शरीर को जो संतुलित करके रखता है। तो ये जो टेंस होता है ना, ये जो वो होता है इंग्लिश का बैकबोन, ठीक ना। ये बैकबोन है, ये यही से इंग्लिश निकलता है। तो आप जान लेते हैं कि अब इसका कैसे बनेगा। यू विल गो टू पटना, पटना, तुम पटना जाओगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। तो पता क्या है, फ्यूचर में भी ना आपको ना एक गारंटी एक नॉन गारंटी का बात पड़ता है। तो आपको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना गारंटी बिना नॉन गारंटी आप काम कर ही नहीं सकते हो। ये मैं आपको बाद में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर के ऊपर, जिसमें मैंने डीप में जाके बताऊंगा। पता है ये सब चीज़ ना डीप में जाके सीखने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाऊं। तो यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे, कल पटना जाओगे तो लिख दो टुमारो, तुम टुमारो पटना जाओगे, ठीक है ना। उसी तरीका से आप बहुत सारा बना सकते हो। यू विल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, तुम कल स्टडे, तो तुम कल फुटबॉल खेलोगे ग्राउंड में। यू विल स्टील द मोबाइल टुमारो, तुम कल मोबाइल चुराओगे। यू विल गो टू मार्केट टुमारो, तुम कल मार्केट जाओगे। इसी तरीके से बहुत सारा आप बना सकते हो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक और स्ट्रक्चर के साथ, इसी में ऐड कर देता हूँ। तो अब फ्यूचर सिंपल है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूअस, ये तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट है ये। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये रहने वाला है कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपका काम का चीज़ है। स्ट्रक्चर में आप देख लेते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले ले लेते हैं हम, यू ले लेते हैं, यू, उसके बाद में यू के साथ आएगा बिल, बिल ले लेते हैं, उसके बाद में आ रहा है कंटिन्यूअस। अब यहाँ कंटिन्यूअस इसलिए आ रहा है क्योंकि ING लगता है, तो कंटिन्यू, जा रहा था, पी रहा था, खा रहा था, सो रहा था, बैठ रहा था, ठीक है। तो आई विल स्लीपिंग, I will sleeping last night, लास्ट नाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। टुमारो, ठीक ना, टुमारो। तो तुम कल सो रहे होंगे, होंगे, तुम कल सो रहे होंगे, कब सो रहे होंगे, यहां भी सबूत देना होता है, ठीक ना। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल में आप इसे नोट डाउन करिए। अब और भी एक सब्जेक्ट और बना देता हूं। ही विल प्ले इन
फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे कल। कब खेल रहे होंगे? कल खेल रहे होंगे, तो टुमारो लिख दो। वो फुटबॉल कल खेल रहे होंगे। इसी तरीका से आपको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, क्योंकि नोट डाउन करना बड़ा जरूरी होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर का हो गया, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। टेंस है दोस्तों, टेंस तो यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए मैं टेंस नहीं लिखा हूँ कहीं पे, आप लोग समझ जाइएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, ओके, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में विल, शैल प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है इसका, ओके, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसका हम बनाएंगे, यू विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखो यहाँ जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में भी पास्ट का बात हो रहा है, समझ रहे हो? फ्यूचर में भी पास्ट का बात हो रहा है, V3 लग गया ना, V3 पास्ट में होता है ना, पास्ट की बात हो रहा है, तो फ्यूचर में पास्ट का बात हो रहा है। तो यू विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। कब खेल रहे होंगे, है ना, समझ रहे हो ना बात को? फुटबॉल खेल रहे होंगे जब मैं देखा, आई सो, यहां पे जोड़ सकते हो, आई सो यू विल हैव प्लेड फुटबॉल, जब मैंने देखा। देख रहे हो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा भाई ऑटोमेटिक कंजक्शन वर्ड अपने तरफ खींच लेता है, अगर नहीं तो भाई यहाँ पे लिख दो, When I saw you will have played football, जब मैंने देखा तो फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो ये है अपना पूरा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा इस सम में जो मैंने सारे पढ़ाया, तो भाई आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट हुआ, भैया यहाँ पे डाउट हुआ, कमेंट कीजिए। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ट्राई कीजिएगा कि भाई इसे थोड़ा सा पूरा देखें ताकि आपको नॉलेज हो, और इस वीडियो से आपको ना टेंस का जो प्रॉब्लम है वो पूरा खत्म हो गया होगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है ये सब वीडियो बनाने में, ठीक ना। तो देख लीजिए किस तरीके से क्या चीज़ हुआ है, क्या चीज़ हमने पढ़ाया आपको, और किस तरीके से आपने सीखा, ये चीज़ आपको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भैया को दीजिए विदा, और आप जरूर याद कीजिएगा ये सब चीज़, ओके। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।